हेलो व्यूअर्स। तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की श्रृंखला में सीरीज में आज हम पहुंच गए हैं इंटरजेक्शन तक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम समझने वाले हैं नया टॉपिक और उसका नाम है द इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन होता क्या है? अ सडन फीलिंग और इमोशन शोइंग वर्ड। ओके, तो जो शब्द अचानक से हमारी फीलिंग्स को हमारे इमोशंस को दिखाता है उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं, राइट? जैसे फ्यू एग्जांपल्स, अलास ही इज डेड। Okay. Number 2, bravo. You have done a good job. Right? Similarly, hurrah. We have won the match, right? Again, see one more example. Five. He disobeyed his father, right? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग इंटरजेक्शन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। जैसे अलास, जब कोई दुख की बात हो, कोई अच्छी बात ना हो, तब हम अलास का यूज कर देते हैं। जब किसी की तारीफ करनी हो, किसी की प्रशंसा करनी हो, किसी को अप्लाउज करना हो, देन वी यूज ब्रावो। जब कोई खुशी का माहौल हो तब हम करते हैं हुर्राह का यूज। और जब किसी को धिक्कारना हो, तिरस्कृत करना हो, तब हम फाई का यूज करते हैं। तो द डेफिनेशन ऑफ दिस इंटरजेक्शन इज एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड which shows sudden feeling of sorrow, surprise, etc. Okay. तो as the definition also tells us, इंटरजेक्शन होता क्या है? जो अचानक से हमारी फीलिंग्स को, हमारी इमोशंस को दर्शाए, उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ओके, अब हम सीखेंगे, अब हम देखेंगे कि अलग अलग इंटरजेक्शंस को हम किस तरह से यूज करते हैं, राइट? तो बढ़ते हैं आगे। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में किस इंटरजेक्शन वर्ड का यूज किया जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब खुशी की बात हो, जब हमें खुश होना हो, जब कोई खुशी का माहौल हो, तब हम हुर्राह का यूज कर सकते हैं, हा का भी यूज कर सकते हैं। ओके, जब कोई दुख की बात होती है, सैडनेस की बात होती, जो हमें अच्छा ना लगे, जो अच्छी बात ना हो, वहां पर हम एलास, आहा और ओ का यूज करते हैं, राइट? और जब कोई सरप्राइज हो, अचानक से बात हो, तब हम इसका वाट और आहा, वाट, हाउ का यूज कर सकते हैं। जैसे वाट अ लवली सीन। ओके, किसी को एड्रेस करना हो तो सबसे पहले हम आजकल मोबाइल भी उठाते हैं, फोन करते हैं तो हेलो बोलते हैं, हेलो।
I am a teacher. You can tell your name as well. Okay. Parting. जब हम कहीं से फेयरवेल, पार्टिंग, फेयरवेल, गुड बाय, कहीं से अलग होते हैं, कहीं किसी को छोड़ के जाएं, ओके, तब हम बोल सकते हैं गुड बाय माय फ्रेंड्स। ओके, इनके एग्जाम्पल्स आपको पहले ही समझाए जा चुके हैं। अप्लाउज के लिए हम किसी की तारीफ करनी हो, किसी की प्रशंसा करनी हो, किसी को इनकरेज करना हो, तब हम वहां पर ब्रेवो और वेल्डन का यूज करते हैं। ओके, आपने अच्छे नंबर लाए तो हम क्या कहेंगे, वेल डन माय स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा काम किया तो कहेंगे भाई बहुत अच्छा। किसी का अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना हो, ओके, खामोश करना हो, तब क्या कहेंगे, हश, हश, द टीचर इज कमिंग। शांत हो जाओ सब, अध्यापक आ रहे हैं। कॉन्टेम्प्ट, ओके, किसी को का तिरस्कार करना है, किसी की बात अच्छी नहीं लगती है, तो वहां पर फाई और शेम का यूज कर सकते हैं। ओके, व्हाट अ शेम, he has insulted his mother। ओके, यहां पर भी इस तरह से इनका आप यूज कर सकते हैं।